नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धान की कल्ले और ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। हम किन चीज़ों का ध्यान रखकर और किन ज़रूरी खादों का इस्तेमाल करके धान में भरपूर कल्ले और ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। किसान मित्रों, आज हम आपको धान में कल्ले और ग्रोथ बढ़ाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है तथा जो किसान मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि धान में कल्ले और ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। किसान मित्रों, यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके धान की फसल में भरपूर कल्ले और ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हमें पहला काम करना है किसान मित्रों, तो वह है हमें अपने धान के खेत से खरपतवार को नष्ट करना। किसान मित्रों, आप यदि दवाइयों का प्रयोग करके खरपतवार नष्ट करते हैं तो दवाई का प्रयोग करके नष्ट कर दें, और यदि आप श्रमिकों द्वारा निराई गुड़ाई करके खरपतवार नष्ट करते हैं तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दवाई का प्रयोग यदि आप करते हैं तो फिर उसमें धान थोड़ा सा दवाई डालने के बाद थोड़ा सा डाउन होती है, उसमें पीलापन आता है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फिर खाद डालने पर वैसी की वैसी बढ़िया हरी भरी हो जाएगी और ग्रोथ और कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके यहाँ श्रमिकों की व्यवस्था है, श्रमिक आपको मिल जाते हैं, तो निराई गुड़ाई करने से ना तो आपकी धान में पीलापन आएगा, ना धान की ग्रोथ रुकेगी, बल्कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा। क्योंकि यही देखा जाता है, पुराने ज़माने से यही देखा जा रहा है कि निराई गुड़ाई करने के बाद पौधों में ज़बरदस्त कल्ले, फुटाव और ग्रोथ देखने को मिलती है। वैसे आजकल श्रमिकों का निराई गुड़ाई में धान की फसल में योगदान अब बहुत कम रह गया है, क्योंकि ज़्यादातर अब दवाई का प्रयोग ही किया जाता है। तो आप दो में से कोई भी एक काम करके, मेन काम है कि खरपतवार को नष्ट करना, क्योंकि यदि खरपतवार रहेंगे तो वह आपके पौधों को दबाएंगे, जिससे पौधों में फुटाव नहीं हो पाएगा। अब दूसरा काम जो करना है किसान मित्रों, दूसरे काम में हमें एक परफेक्ट खाद कॉम्बिनेशन बना के डालनी है। किसान मित्रों, जितनी बढ़िया खाद हम अपने पौधे को देंगे, पौधा हमारा उतना ही बढ़िया होगा। यहाँ सबसे ज़रूरी होता है कि हम ऐसी खाद डालें जो जड़ों का विकास करें, क्योंकि जितने अंदर तक गहराई में ज़मीन में जड़ें जाएंगी, कल्ले उतने बढ़िया निकलेंगे और ग्रोथ भी उतनी ही बढ़िया होगी। तो यहाँ जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ आपको डालना है माइकोराइजा। किसान मित्रों, माइकोराइजा बहुत ही अच्छी एक खाद है, हम खाद के तौर पर ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में यह खाद नहीं है। यह एक मित्र फफूंद है जो कि पौधों और मिट्टी के बीच सहजीवी संबंध को स्थापित करता है और जड़ों को गहराइयों तक ले जाता है, और जितने भी पोषक तत्व हमारे ज़मीन में मिट्टी में हैं उन्हें यह पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। यह जड़ों के विकास के लिए सबसे बढ़िया खाद का काम करता है, इसलिए हम इसे खाद भी कहते हैं। किसान मित्रों, आपको माइकोराइजा का प्रयोग अपने धान की फसल में ज़रूर करना है। हर कंपनी की डोज अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है, जैसे आपका टाटा का आता है और यूपीएल का आता है, श्री राम का आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ज़्यादातर का जो डोज जो है तो वह 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। इसे आप रेत में मिला करके या यूरिया में मिला करके अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं। इसको डालने के एक हफ्ते बाद से ही आपकी धान की फसल में अंतर साफ समझ में आने लगेगा। पीलापन पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी और खेत बिल्कुल हरा भरा रहेगा और फसल एकदम स्वस्थ रहेगी। तो किसान मित्रों,
आप भी इन दोनों बातों का ध्यान रख करके अपने धान की फसल में अच्छी कल्ले और ग्रोथ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।